नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी में सीता सोरेन शामिल हो सकती हैं। आज दोपहर 2 बजे बीजेपी में वो शामिल हो सकती है। तो देखिए, इससे पहले जेएमएम से उन्होंने इस्तीफा दिया, अपनी प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया और ऐसे में अब खबर यह सामने आ रही है कि बीजेपी में सीता सोरेन शामिल हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है सीता सोरेन को लेकर के। आज दोपहर 2 बजे बीजेपी में सीता सोरेन शामिल हो सकती है। तो जो इस्तीफा पत्र सामने आया, उस इस्तीफा पत्र में उन्होंने कहा कि वो दुखी हैं, उनके खिलाफ साजिश रची गई। पूरी कोशिश वो करती रही कि परिवार एकजुट रहे, जेएमएम पार्टी एकजुट रहे। उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो पूरी पार्टी में नहीं हो रही थी और इस लिहाज से उन्होंने इस्तीफा दिया। अब खबर यह सामने आ रही कि बीजेपी में वो शामिल होने जा रही हैं। आज दोपहर 2 बजे बीजेपी में सीता सोरेन शामिल हो सकती हैं। तो देखिए, एक महत्वाकांक्षा और भी लोकसभा चुनाव को लेकर के, और एक खबर सामने आ रही कि वो अपनी बेटी को दुमका सीट से चुनाव लड़ाना चाहती थी और इस बात की कोशिश लगातार वो जेएमएम के अंदर भी वो करती रही। शिबू सोरेन से इसको लेकर के बातचीत करती रही, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और आखिरकार जेएमएम से उन्होंने किनारा किया, परिवार से उन्होंने किनारा किया। हालांकि जेएमएम की अगर बात करें, और दुमका सीट जो है हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि इस दुमका सीट पर दावेदारी और चर्चाएं इस बात को लेकर भी है कि वहां से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन चुनावी मैदान में उतर सकते हैं या फिर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी चुनावी मैदान में उतर सकती। तो जाहिर सी बात है कि जेएमएम और हेमंत परिवार की मुश्किलें बढ़ाती हुई सीता सोरेन नजर आ रही है। और देखिए, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है। दुमका से बेटी जयश्री सोरेन चुनाव लड़ेंगी। सीता सोरेन की बेटी है जयश्री सोरेन और इन्हीं को लड़ाने की चाहत लगातार सीता सोरेन के अंदर थी। और अब एक खबर सामने आ रही कि सीता सोरेन की जो बेटी है जयश्री सोरेन, वो चुनावी मैदान में होंगी। बीजेपी मुख्यालय में 2 बजे जयश्री बीजेपी का दामन थाम लेंगी। तो थोड़ी देर पहले सीता सोरेन ने इस्तीफा दिया है। सीता सोरेन, जयश्री और राजश्री बीजेपी में शामिल होंगी। तो सीता सोरेन अपनी बेटियों के साथ बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। 2 बजे का वक्त होगा। तो देखिए किस तरीके से जो सियासत है झारखंड की वो बदलती हुई नजर आ रही है और बीजेपी ने भी जो सेंधमारी है वो सोरेन परिवार में कैसे की है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार नाराजगी चलती रही और इस पर बीजेपी की भी नजर बनी रही और बीजेपी का दामन अब सीता सोरेन ने थाम लिया है और इसके साथ साथ उनकी बेटियां भी शामिल होने जा रही है। और इस पूरी खबर पर झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। दिवाकर जी, पहले इस्तीफे की खबर सामने आई और उससे बीच चर्चाएं हो रही थी कि सियासी भविष्य क्या छिपा हुआ है, और अब खबर यह सामने आ रही है कि अब सीता सोरेन, जयश्री और राजश्री बीजेपी में शामिल होने जा रही है। आपके पास क्या अपडेट है ताजा? देखिए, पहले सीता सोरेन ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दिया है पार्टी के। दूसरा पत्र भी अब सामने आ गया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और उन्होंने विधायकी से भी इस्तीफा दिया है। तो इस्तीफे के दोनों पत्र जो है अब सार्वजनिक हो चुके हैं। सीता सोरेन ने पार्टी से पहले इस्तीफा दिया, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से, केंद्रीय महासचिव थी पार्टी में, वहाँ से उन्होंने इस्तीफा दिया। शिबू सोरेन को उन्होंने पत्र लिखा, अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा कि वो उनका जो हृदय है वो दुखों से भरा हुआ है, वो उपेक्षित रही परिवार में, पार्टी में, लिहाजा उन्हें ये फैसला लेना पड़ा है। हालांकि शिबू सोरेन ने एकजुट रखने का प्रयास जी सभी पदों से इस्तीफा दी है। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने पत्र लिख दिया है। थोड़ी देर में इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। अब रही बात जो है बीजेपी में शामिल होने की, तो एक पक्की खबर है कि दोपहर 2 बजे सीता सोरेन अपनी दोनों बेटियों के साथ बीजेपी में शामिल होंगी। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी ने दुमका से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। सुनील सोरेन जो है उम्मीदवार हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जैसे ही दुर्गा सोरेन की पत्नी है सीता सोरेन और उनकी जो दोनों बेटियां हैं राजश्री और जयश्री, अगर ये तीनों बीजेपी में शामिल होती हैं और जैसा कि सीता सोरेन चाहती थी कि उनकी बड़ी बेटी यानी कि जयश्री, जिन्होंने अभी पिछले साल की बात करें 2022 में उन्होंने दुर्गा सेना का गठन किया था और उसमें बड़ी बेटी जो है
हैं उस दुर्गा सेना की केंद्रीय अध्यक्ष थी और जो छोटी बेटी हैं वो कार्यकारी अध्यक्ष थी। तो उन्होंने इस सामाजिक राजनीतिक संगठन का गठन किया था और इस गठन के पीछे मकसद यही था कि उन्हें आगे राजनीति में कदम रखना है। सीता सोरेन वही बार बार कोशिश कर रही थी कि उन्हें मौका दिया जाए उनकी बेटी को चुनाव लड़ाने का। दुमका से वो बात नहीं बन पाई है। अब देखने वाली बात होगी कि जब बीजेपी में शामिल होंगी सीता सोरेन जिन पर हॉर्स ट्रेडिंग का भी मामला है, अयोग्यता का खतरा लगातार बना हुआ है, तो क्या सीता सोरेन अपने कदम पीछे खींचेंगी और अपने बेटियों को आगे बढ़ाएंगी? और क्या बीजेपी इन तीनों को शामिल कराने के बाद अपने उम्मीदवार के नाम का बदलाव करेगी? दुमका से जयश्री को मौका दे सकती है, जैसा कि उनकी बेटी हैं राजश्री और जयश्री, और बड़ी बेटी को मौका मिल सकता है। तो अब देखने वाली बात होगी, कुछ ही मिनटों में ये सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर अभी की यही है कि इस्तीफे के बाद जो है सीता सोरेन अपने बेटियों के साथ बीजेपी में शामिल हो रही है। बिल्कुल, अगर बीजेपी के लिहाज से बात करें तो बीजेपी ने भी सोरेन परिवार में बड़ी सिंधमारी की है। शायद बीजेपी की लगातार नजर बनी होगी इस परिवार के टूट पर, और जिस तरीके से बीजेपी ने इस परिवार से इन सदस्यों को अपने पाले में किया है। और जाहिर सी बात है कि जिस दुमका सीट पर हेमंत सोरेन के लड़ने की बात हो रही है या फिर कल्पना सोरेन की भी चर्चा हो रही है, वहां पर बीजेपी अपना उम्मीदवार के तौर पर अगर सीता सोरेन की बेटी को वहां पर रखती तो जाहिर सी बात है कि मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाएगा। जी बिल्कुल, काफ़ी मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि 80 के दशक से लगातार शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन को लेकर काफ़ी मुखर रहे और संथाल में उनके राजनीतिक क्रियाविधि का, राजनीतिक कार्यकलाप का दुमका जो है केंद्र बिंदु रहा है। और शिबू सोरेन 8 बार उस सीट का प्रतिनिधित्व किए हैं लोकसभा में। तो ऐसे में ये सीट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि संथाल का जो है केंद्र बिंदु माना जाता है दुमका। और जो जेएमएम की असली ताकत है वो दुमका और दुमका के आसपास के संथाल के तमाम सीटों में है। विधानसभा से भी ज़्यादातर सीटें जो है जेएमएम को संथाल से ही मिलती है। हालांकि उन्होंने अपनी पैठ जमाई है कोल्हान के सीटों पर भी, लेकिन दुमका में पारंपरिक तौर पे ये माना जाता है कि दुमका के इर्द गिर्द संथाल में ही जेएमएम की असली ताकत है। और 2024 का वर्ष है, वो कुछ ही दिनों में लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो अब जो है विधानसभा चुनाव भी आगे चुनौतियां होंगी बीजेपी के सामने। अब हेमंत सोरेन चूंकि जेल में हैं और कल्पना सोरेन लगातार जो है विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं, धीरे धीरे वो पार्टी को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, कैडर को एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में सीता सोरेन का पार्टी से इस्तीफा देना, विधायकी से इस्तीफा देना और फिर बीजेपी में शामिल होना, ये जेएमएम और शिबू सोरेन का जो परिवार है उसके लिए बड़ी मुश्किल चुनौती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि निशिकांत दुबे जब गोड्डा से चुनाव लड़ रहे थे तो दुर्गा चलिए बिल्कुल, तो देखिए में उत्तर आए जी। कांग्रेस जेएमएम के साथ समझौता था, लेकिन कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतार दिया और जेएमएम से जो है दुर्गा सोरेन उतर गए। ऐसे में न कांग्रेस को सीट मिली न जेएमएम को सीट मिली, बीजेपी की जीत हासिल हुई। तो दुमका चूंकि उपराजधानी है झारखंड की और दुमका जो है राजनीतिक तौर पे काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर दुमका में कोई मुश्किलों का सबब बनती हैं सीता सोरेन, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जेएमएम की जो राह है वो कठिन होगी, जेएमएम के लिए काफ़ी मुश्किलें होंगी। जी दिवाकर, जिस तरीके से बीजेपी ने जो स्ट्रेटेजी तैयार की, रणनीति तैयार की और सिंधमारी जिस तरीके से सोरेन परिवार में की है, क्या इसकी थोड़ी भी आहट सोरेन परिवार को, शिबू सोरेन को, हेमंत सोरेन को इस बात की आहट तक नहीं लगी और शायद एक कह सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल भी करने की कोशिश नहीं की गई? देखिए, एक बारगी तो ये बात सामने आई कि जैसे ही नई सरकार का गठन हो रहा था, नई सरकार बन रही थी और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया, उससे पहले काफ़ी बैठकें हुई और जब खुद जो है मुख्यमंत्री के पद पर हेमंत सोरेन आसीन थे तो उन्होंने एक डैमेज कंट्रोल के लिए एक बैठक बुलाई, लेकिन उसमें जो है सीता सोरेन शामिल नहीं हुई। फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हुआ, सरकार में जो है मुख्यमंत्री के तौर पे जो हेमंत सोरेन थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, जेल जाने से पहले चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने। इस बीच जो बैठकें हो रही थी, सीता सोरेन नदारद थी, उस वक्त जो है थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल हुआ कि सीता सोरेन को मना कर लाया गया। नई सरकार
चंपई सोरेन सरकार के पक्ष में उन्होंने वोटिंग की। उनको उम्मीद थी कि उन्हें नई सरकार में मौका मिलेगा, लेकिन मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ तो उनको मौका नहीं मिला। अब उन्होंने ये उम्मीद पाल के बैठी हुई थी कि उन्हें लोकसभा में मौका मिल सकता है। लोकसभा में चूँकि शिबू सोरेन चुनाव नहीं लड़ेंगे, रूपी सोरेन चुनाव नहीं लड़ेंगी और हेमंत सोरेन जो है जेल में है, तो ऐसे में उन्हें मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी का भी घोर विरोध किया था। उस वक्त भी उन्होंने यही कहा जी, शिबू सोरेन के साथ करते रहें, इस पार्टी को मजबूत करते रहें, तो पहला हक उनका बनता है। तो वहाँ तो जो है जेएमएम ने अपने पैर पीछे खींच लिए शीर्ष नेतृत्व ने और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन लोकसभा के लिए उन जो उम्मीदें पाल कर बैठी हुई थी और वहाँ उनको मौका नहीं मिला और उनको दिख रहा था कि उनको कोई मौका नहीं मिलेगा, तो उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं और बीजेपी में शामिल हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि जेएमएम भी इन सारी चीज़ों के लिए तैयार होगी। जेएमएम का शीर्ष नेतृत्व जो है सीता सोरेन के रुख से वर्षों से अवगत है और सीता सोरेन का जो बागी तेवर है वो समय समय पर सामने आता रहा है। तो उसका कहीं ना कहीं कोई जेएमएम शीर्ष नेतृत्व जो है वो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल के लिए कुछ ना कुछ सोचा होगा। लेकिन फिलहाल जो है जेएमएम के लगातार जो कार्यकर्ता हैं, आप देखिए कि जामताड़ा का जो ट्विटर हैंडल है जेएमएम का, लंका भेदी घर का जो है भेदी कहा गया इनको, और जी लंका डाहे। साथ ही जो है ये कहा गया कुछ प्रवक्ताओं द्वारा कि उन्हें ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। तो अभी तो डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है और शायद बातचीत की जा रही है, लेकिन समय बिल्कुल तो विलंब हो चुका है। थोड़ी देर के बाद से बीजेपी में शामिल हो सकती हैं सीता सोरेन अपनी दोनों बेटियों के साथ में। ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका दिवाकर। और देखिए इस बात को भी अब समझते हैं कि जो दुमका सीट है वो क्यों हॉट सीट बना हुआ है और क्यों ये सीट जो है वो काफी खास हो जाता है। तो दुमका झारखंड की सबसे चर्चित सीट बन चुकी है। सोरेन परिवार का दुमका गढ़ रहा है। जेएमएम की परंपरागत सीट दुमका लोकसभा रही है। दुमका में जेएमएम का दबदबा अपना रहा है। शिबू सोरेन यहां से 8 बार दुमका से सांसद बने। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अपना वर्चस्व ये परिवार इस सीट पर अपना रखते आया। लेकिन 2019 की अगर बात करें तो यहां बदलाव होता है, बड़ा बदलाव होता है। चुनाव शिबू सोरेन यहां से हार जाते हैं। 2019 में यह सीट बीजेपी के खाते में आ जाती है, यानी कि बीजेपी की अभी फिलहाल सिटिंग सीट है। 2019 में बीजेपी के सुनील सोरेन यहां से जीतते हैं और सुनील सोरेन के नाम का ऐलान भी किया जा चुका है, जो लिस्ट बीजेपी ने जारी की है। हालांकि इस पर तब्दीलियां हो सकती हैं अब सीता सोरेन की एंट्री के बाद से। और इस बार हेमंत और कल्पना सोरेन की चर्चा इसी सीट को लेकर के है कि हेमंत सोरेन या फिर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन इस दुमका लोकसभा से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन इस बीच देखिए किस तरीके से बीजेपी ने बड़ी संधमारी सोरेन परिवार में की और वहां से सीता सोरेन अपनी दोनों बेटियों के साथ कुछ देर के बाद से बीजेपी में शामिल होने जा रही है। और माना यह जा रहा है कि जो सीता सोरेन की बेटी है वो दुमका सीट से चुनाव लड़ सकती है। तो दुमका सीट क्यों खास है उसके बारे में हम बता रहे थे। लेकिन देखिए इस बीच और खबर है कि जमा विधायक सीता सोरेन के इस्तीफे के बाद झारखंड की सियासत में अब हलचल तेज हो गई है। इस्तीफे पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का कहना है कि सीता सोरेन किसी के बहकावे में आ गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक सम्मान की बात है तो वह 3 बार से जामा की विधायक है, इसलिए सम्मान से जुड़ा कोई सवाल ही नहीं उठता। खबर है तो दुर्भाग्यजनक है। वो पार्टी की सम्मानित विधायिका दिवंगत दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी, साथ ही सोरेन परिवार की बहू, मुझे लगता है किसी के बहकावे में आकर इस तरह का निर्णय अगर उन्होंने लिया है तो एक बार ठंडे दिमाग से सोच विचार के पुनर्विचार करें अपने इस निर्णय पर, क्योंकि पार्टी परिवार इससे बड़ा कोई कुछ नहीं होता। अभी लोग बहका भले ही दें, आने वाले दिनों में उनको पछतावा होगा। देखिए ऐसी खबरें। वहीं सीता सोरेन के इस्तीफे पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस्तीफे पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि सीता शिबू परिवार की बड़ी बहू है। जिस तरह से सीता सोरेन ने पत्र में जो बात कही है वो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा आरोप है। हालांकि प्रतुल शाहदेव ने इस्तीफे को जेएमएम का आंतरिक मामला बताया है। सोरेन जी ने कहा कि उनके भीतर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर उनके परिवार के खिलाफ साजिश हो रही थी और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई, बड़ी बहू
का इस तरीके से पार्टी के भीतर साजिश होना, उनका कहना प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देना, हालांकि ये जेएमएम का आंतरिक मामला है, लेकिन वो एक विधायक हैं, इसलिए वो सार्वजनिक जीवन में भी हैं, तो हम इसे बहुत दुखद मानते हैं। और जेएमएम के भीतर कैसे एक आंदोलनकारी के परिवार को तिरस्कार किया जा रहा है, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, और उससे भी शर्मनाक है कि जेएमएम जामताड़ा के ऑफिशियल अकाउंट से लिखा गया घर का भेदी लंका ढाए, यानी ये सीता सोरेन जी को लंका ढाने वाला मान रही। आपको बता दें कि सीता सोरेन ने जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता और विधायकी दोनों से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त हम दोनों पत्र आपको दिखाएंगे। पहला वो पत्र दिखा रहे हैं जो सीता सोरेन ने अपने ससुर शिबू सोरेन को लिखा है। सदस्यता और केंद्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया है, वो भी तस्वीर आपको हम एक तरफ दिखा रहे हैं। दूसरा वो पत्र है जो उन्होंने विधानसभा स्पीकर को लिखा है और विधायकी से इस्तीफा का जिक्र उन्होंने किया है। तो पहला जो पत्र है वो शिबू सोरेन को लिखा है और उसमें जिक्र किया है कि कैसे वो असहज होती गई पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर, कैसे वो हाशिए पर चली गई और आखिरकार उन्होंने ये फैसला लिया कि वो अब जेएमएम से आगे होंगी, जेएमएम से अलग होंगी। और देखिए अब विधानसभा स्पीकर को भी अपना जो पत्र है उन्होंने सौंप दिया है कि वो विधायकी से इस्तीफा देती हैं। तो सीता सोरेन ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बढ़ेंगे आगे, रांची से बड़ी खबर है जहां हटिया डीएसपी से ईडी दफ्तर में पूछताछ जारी है। डीएसपी प्रमोद मिश्रा से ईडी की पूछताछ चल रही है। अवैध खनन मामले में यह पूछताछ हो रही है। पहले भी डीएसपी से पूछताछ हो चुकी है। साहिबगंज में अवैध खनन से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है और इसी मामले को लेकर के पूछताछ डीएसपी प्रमोद मिश्रा से जारी है और इससे पहले भी पूछताछ हुई थी और इससे पहले की पूछताछ में जो जानकारियां ईडी की टीम ने इकट्ठी की थी उससे आगे बढ़कर और जानकारियां और सबूत इकट्ठे करने की कोशिश हो रही है और कई तीखे सवाल जो है वो दागे जा रहे हैं। पूरा जो मामला है वो अवैध खनन से जुड़ा हुआ है और पहले भी डीएसपी से पूछताछ हो चुकी है। साहिबगंज में अवैध खनन से जुड़ा हुआ मामला जिसमें पूछताछ डीएसपी से जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में दुमका सीट काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा है कि दुमका सीट से हेमंत सोरेन चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इस सीट पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के नाम की भी चर्चा तेज है। दुमका लोकसभा सीट और गांडेय उपचुनाव को लेकर जेएमएम का कहना है कि जो भी जिम्मेदारी कल्पना सोरेन को दी जाएगी वो उसे निभाने में सक्षम है। देखिए, दुमका को लेकर चर्चा बहुत तरह की है। हेमंत जी की भी चर्चा है, कल्पना सोरेन जी की भी चर्चा होती है और भी कई एक चर्चाएं चर्चा के केंद्र में है, परंतु अंतिम निर्णय पार्टी आला कमान, गुरुजी, हेमंत जी। जो परिवार का ही होगा या बाहर का कोई हो सकता है? देखिए, कार्यकर्ताओं का जो भावना है उस अनुसार तो परिवार के लोगों को ही पसंद करती है दुमका की जनता। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही विपक्ष में बयानबाजी तेज हो गई है। वंदे भारत को लेकर जेएमएम ने बीजेपी सांसद वीडी राम पर सवाल खड़ा किया है। जेएमएम प्रवक्ता का कहना है कि वंदे भारत एक्सप्रेस से ट्रेन का रूट परिवर्तन हो जाना पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम की विफलता का परिणाम है। वहीं इस पर बीजेपी सांसद ने जवाब देते हुए कहा कि इच्छाएं अनंत होती हैं, पहले जो मिला उसे स्वीकार करना चाहिए। जो सेक्शन है उस पर गुड्स ट्रेन का परिचालन अबाध गति से हो ये सुनिश्चित कराने का कार्य रेलवे प्रशासन के द्वारा किया जाता है, क्योंकि रेलवे का जो रेवेन्यू है गुड्स ट्रेन के मतलब पर बहुत निर्भर करता है। और दूसरी बात ये है कि उस पर ट्रैक कैसा है, स्पीड कितनी रहेगी वगैरह वगैरह। जितने बड़े मुद्दे थे, प्रमुख मांगे थी, उन पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। चाहे वो भनातपुर का तुलसीधाम और डोलेमाइट माइंस हो, चाहे जपला का बंद पड़ा सीमेंट फैक्ट्री हो, या पलामू में नीलगाय की समस्या से परेशान किसान हो, या कांडी प्रखंड की जनता से किया हुआ वादा कि हम सोन कोयल पर तटबंध बनवाएंगे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा मंडल डैम का शिलान्यास किया गया था, वो शिलान्यास भी झूठा निकला और अभी तक वहां घास की सफाई नहीं हुई है। झारखंड का उभरता हुआ क्रिकेटर रॉबिन मिंज आईपीएल 2024 के पूरे संस्करण में रॉबिन नहीं खेल पाएंगे, जिसकी वजह से क्रिकेटर
रॉबिन के गांव में मायूसी छा गई है। रॉबिन मिंच को गुजरात टाइटंस ने नीलामी के दौरान 3.60 करोड़ में खरीदा था। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर के जरिए विदेशी नागरिकों को ठगी का शिकार बनाने वाले गिरोह का सीआईडी ने खुलासा किया है। दरअसल एक्सटॉर्शन का मेल भेजकर विदेशी नागरिकों को ठगी का शिकार बनाया जाता था। सीआईडी ने सूचना के आधार पर किशोरगंज के बीएन हाइट्स में रेड की। कार्रवाई के दौरान कई लैपटॉप और कंप्यूटर से विदेशी नागरिकों का डेटा बरामद किया गया। फिलहाल इस मामले में सीआईडी के अधिकारी आगे भी जांच कर रहे हैं। बता दें कि गिरोह के लोग यूके और ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों से ठगी किया करते थे। और सरायकेला से बड़ी खबर है, जहां सरायकेला में तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में तेंदुआ दिखा था। वन विभाग तेंदुआ को पकड़ने में जुटा हुआ है। 3 दिन बाद भी तेंदुआ गिरफ्त से बाहर है। डीएफओ ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। साथ ही डीएफओ ने सतर्क रहने की लोगों से अपील भी की है। सभी जो भी जितने यहाँ के लोग हैं, खास करके जो इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहे हैं, उनसे मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप अपना काम करें ज़रूर, लेकिन सावधानी के साथ सतर्कता बरतें। कहीं भी अकेले ना जाए, खास करके अंधेरे में रात के समय यदि आपको कहीं जाना है कंपनी के परिसर के अंदर या बाहर, तो हमेशा 2, 3, 4 लोगों के ग्रुप में जाए, ताकि किसी प्रकार की भी अप्रिय घटना घटित ना हो। ये इस बात का कृपा करके आप ध्यान दें, हमें सहयोग दें 2-3 दिन तक, तब तक हम लोग इसका समाधान जरूर निकालेंगे। पुलिस से ठीक पहले मारवाड़ी व मंच की ओर से गोड्डा से भागलपुर के लिए निशान यात्रा निकाली गई है। मारवाड़ी समाज के पुरुष, महिला और बच्चों